जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी नया विषय लेकर आए हैं, श्रावक के 12 व्रत। आज हमारा 5वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सीखने जा रहे हैं श्रावक। और हमारे यहाँ जुड़े हुए सब दूर दूर से, यूएस, यूके, फ्रांस, कश्मीर, अबू धाबी, सभी जन ने इतना फोर्स किया इसके लिए। ये नया विषय लेकर हम आए हैं। और हमारे रेगुलर सुनने वाले पूना, वसंत पिंपलगांव से जो काफी नए पब्लिक ज्वाइंट हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नासिक डिस्ट्रिक्ट से भी काफी जन ज्वाइंट हुए हैं। जोधपुर, कोटा, वहां से भी काफी जन ज्वाइन हुए हैं। उन सभी का भी वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत है। और अब हम सुनने जा रहे हैं रायपुर दुर्ग सभी जगह से है ना। हाँ, रायपुर, दुर्ग, काफी जगह से लोग जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, एक साथ मथेन वंदामी, पूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहो, नमोकारो सर्व पावपना, मंगलानं च सव्येतं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। दर्शन महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। बारे में चर्चा करना चाहते हैं। चांदनो गुरु बिन अंधारा, आनंद गुरु नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, तपसी गुरु प्राण आधार, गुरु माता नहीं करू, गुरु मुझे प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी इत्यादि तपस्वी में भावपूर्वक वंदन। आवाज हो रही है। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान माता जी महाराज साहब आदि भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के पूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं, उस संसार में अनेक प्रकार के लोगों का सामना हमें होता है। अनेक प्रकार के लोग हमें दिखते हैं। सभी लोग, कोई दुखी है, कोई बहुत ज्यादा सुखी है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, कोई एकदम स्वस्थ शरीर वाला होता है, कोई जन्मते से ही अस्वस्थता लेके आता है, कोई बहुत ज्यादा धनवान होता है, तो कोई इतना गरीब होता है कि उसको खाने पीने के भी लाले पड़ते हैं। कोई बहुत सुंदर दिखता है, इतना रूपवान होता है, तो कोई इतना बदरूप होता है कि उसको देखते से ही मन देखने की इच्छा नहीं होती, ऐसा बदरूप होता है। कोई इतना बुद्धिमान होता है, इतने फटाक से उनको ध्यान में आती है बातें, बहुत ज्यादा ज्ञान का क्षयोक्षम जिनका हुआ है, ऐसे कुछ लोग होते हैं।
तो कुछ इतने मतिमंद होते हैं कि जिनको कितनी बार भी समझाओ कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हमें दिखते हैं, और इतने प्रकार के लोगों को देखते हैं, जितनी व्यक्तियां उतनी प्रकृतियां होती है। व्यक्ति तिक्या प्रकृति मराठी में कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। तो इतना भेद क्यों होता है? मानव जीवन सबको एक जैसा मिलता है। मानव जीवन, मानव भव में जिसने जन्म ले लिया है, उसको तो सभी बातें समान रूप से मिलनी चाहिए ना। पर ऐसा क्यों होता है? किसी को बहुत ज्यादा मिलता है, किसी को बिल्कुल अभाव होता है। तो ये भेद, ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये जो भेद होता है, ये भेद अपने अपने पुण्य पाप का खेल है। पूरे पुण्य पाप के खेल से ये भेद सारा नजर आता है। कोई बहुत ज्यादा पुण्य की गठरी साथ में लेके आता है, इतने ज्यादा शुभ कर्मों को साथ में लेके आता है, तो उसको जैसे ही जन्मता है तो वैसे सुख ही सुख मिलता जाता है, सभी प्रकार से सुख सुविधा मिलती जाती है। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे अशुभ कर्मों को साथ में लेके आता है कि उसको जिंदगी भर अभाव अभाव ही मिलता जाता है। जन्म जैसे ही माता की मौत हो जाती है, या आगे चल के या शरीर में कुछ ऐसी व्याधि हो जाती है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, हर एक पद का अभाव अभाव उसके जीवन में आते जाता है। तो ये सारा पुण्य और पाप का खेल है। तो फिर पुण्य और पाप हमें दिखता है कि पुण्य और पाप का खेल है। पुण्य का इतना सुंदर फल मिलता है और पाप का इतना अशुभ फल मिलता है। तो फिर मनुष्य पुण्य ही क्यों नहीं करता? पाप कर्म क्यों करता है? पाप कर्म करने में क्यों प्रवृत्त होता है? पुण्य की ही गठरिया क्यों नहीं बांधता अपने साथ? क्यों शुभ कर्म नहीं करता है? तो कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेच्छन्ति मानवः। पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेच्छन्ति मानवः। न पाप फलम इच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति यत्नतः। यानी क्या कहा? नीति है, नीति वाक्य में कहा गया है, कुछ नीति की बातें बताई गई है। तो वो नीति की बातों में बताया गया है कि पुण्य सब फलम इच्छन्ति। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? उसको चाहे सब कुछ अच्छा, पुण्य का फल चाहिए, शुभ बातें चाहिए, स्वस्थता चाहिए, सुंदरता चाहिए, धनवान चाहिए, बुद्धि चाहिए, सब कुछ चाहिए, चाहिए सब कुछ। पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेच्छन्ति मानवः। पर पुण्य कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने की इच्छा उसकी नहीं होती है। शुभ कर्म करना नहीं चाहता है, शुभ कर्म के फल चाहता है, पर शुभ कर्म करने की इच्छा नहीं होती है। न पाप फलम इच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, अशुभ कर्मों की इच्छा नहीं करता, कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करता है। न पाप फलम इच्छन्ति, पाप के फलों की इच्छा नहीं करता है, उसको अशुभ कुछ भी नहीं चाहिए है, पर फिर भी पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप प्रयत्न पूर्वक करता जाता है। इतनी पाप क्रियाएं, अशुभ क्रियाएं उसके हाथ से होती रहती है, पर उसको उसका कोई पश्चाताप नहीं होता है। तो ये जो मानसिकता हमारी है, इस मानसिकता के कारण से इतने भाव हमें दिखते हैं। संसार में जो इतने भेदभाव दिख रहे हैं, जो उच्च नीचपना दिख रहा है, शुभ अशुभ के फल दिख रहे हैं, वो मानव की ही अपने अपने किए हुए कर्मों की फलश्रुति है। तो इस प्रकार पाप के फल हमें नहीं चाहिए, पर फिर भी पाप हम करते जाते हैं। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि पाप 18 प्रकार के होते हैं, और 18 प्रकार के पापों में सर्वप्रथम सबसे पहला जो पाप है, उसका नाम है प्राणातिपात। प्राणातिपात ये पाप क्रिया है। प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात करना, हिंसा करना। हिंसा करना, दूसरे जीवों को मारने की भावना रखना, ये इसका सीधा सरल अर्थ है। पर प्राणातिपात ये पाप क्रिया है, इससे अगर हमें निवृत्त होना है, तो भगवंत ने कहा है, परमात्मा ने कहा है कि इसके लिए आपको 12 व्रतों की आराधना करनी चाहिए। अगर पाप कर्मों से निवृत्त होना है, तो 12 व्रतों की आराधना करना जरूरी है।
तो 12 व्रतों की आराधना कैसे करनी है? सबसे पहला व्रत कौन सा है? प्राणातिपात वीरमण व्रत। प्राणातिपात से निवृत्त होना, प्राणातिपात से दूर होना, प्राणातिपात को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। हम किसी की भी हिंसा न करें, ऐसी भावना मन में रखना और ऐसी क्रियाएं हमारे द्वारा होना, ये वीरमण व्रत कहलाता है। तो ये जो वीरमण व्रत है जो हमारी इच्छा नहीं होती है, हम किसी जीव को मारे, ये हमारी भावना नहीं होती है। और हम जैन लोग जो कहलाते हैं, वो तो जानबूझकर किसी जीव की हिंसा करता ही नहीं है, फिर भी प्राणातिपात का दोष लगता है। हिंसा हमारे द्वारा होती नहीं, हम किसी जीव को मारते नहीं है। हमारे सामने कोई जीव दिख रहा है, कभी उसको मारेंगे नहीं, हम उसको उठा के दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। जीवों की रक्षा हम करने वाले लोग हैं, हम जीवों को मारने वाले लोग नहीं है। ऐसा हमारा आदर्श है। पर फिर भी हमें प्राणातिपात का दोष लगता है, फिर भी हमें जीव हिंसा का दोष लगता है। तो फिर क्यों लगता है ऐसा दोष? तो क्या सिर्फ प्राणों को मारना, जीवों को मारना, इतनी ही हिंसा का अर्थ है क्या? इतना ही हिंसा का अर्थ हो सकता है क्या? प्राणातिपात इतना ही है क्या? जीवों को मारना इतना ही प्राणातिपात है क्या? तो कहते हैं कि नहीं, प्राणातिपात जीवों को मारना ये तो स्थूल रूप हो गया। पर बाकी कैसा होता है कि हमारे संपर्क में जो जो भी जीव सृष्टि आती है, जो जो भी जीव सृष्टि हमारे संपर्क में आती है, उस जीव सृष्टि को कष्ट देना, दूसरों को तकलीफ देना, सिर्फ जान से मारना ही नहीं, उनकी दुर्बलता देखकर उनको कष्ट देना, उनको तकलीफ देना, उनको जीना उनका दुष्कर कर देना, ये भी हिंसा का ही दोष लगता है। ये भी एक प्रकार की हिंसा ही होती है, क्योंकि हर एक जीव जो होता है वो जीना चाहता है। कोई भी जीव हो जो जहाँ पर जन्म लेता है वहीं पर उसको आनंद आने लगता है, वो वहीं पर यूज टू हो जाता है और वहीं पर वो जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। छोटी चींटी भी होती है तो वो भी जीना चाहती है, वो भी मरना नहीं चाहती। अगर वो रास्ते से चल रही है, हमने उसको हाथ भी लगा दिया तो तुरंत अपना रास्ता बदलेगी, अपना बचाव कर लेगी, वो मरना नहीं चाहेगी। वो ऐसा नहीं सोचेगी कि मैं तो चींटी के रूप में हूँ, चलो मैं मर जाती हूँ तो जल्दी मुझे अच्छी स्थान पे मेरा जन्म हो सकता है, मुझे दूसरा शरीर मिल सकता है, ऐसा वो नहीं सोच पाती। वो भी वहां जीना चाहती है। कोई भी जीव हो वो मरना नहीं चाहता, हर एक जीव को जीने की अपेक्षा होती है। इसलिए दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि सर्वे जीवावि इच्छन्ति जीविवुम न मरिज्युम, सर्वे जीवावि इच्छन्ति जीविवुम न मरिज्युम, तंभा पानी वहम घोरम निगंथा वज्जयंतीनम। यानी सवे सवे जीवावि इच्छन्ति, सभी जीव जीने की इच्छा करते, जीविवुम न मरिज्युम, मरने की इच्छा कोई नहीं करता है। सभी जीवों को लगता है, कोई कितने भी अभावग्रस्त जिंदगी में हो, कितनी भी बीमारी है, बीमार शरीर है, फिर भी वो चाहता है कि मुझे अच्छी दवा मिले और मैं स्वस्थ हो जाऊं और मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, व्यक्ति, हर एक जीव जीना चाहता है, कोई किसी भी भाव में हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी शरीर में हो, वो जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो इसलिए तम्हा पानी वहम घोरम, इसलिए प्राणी का वध करना ये घोर पाप है। तम्हा पानी वहम घोरम निगंथा वज्जयंती। जो साधक आत्मा होती है, जो साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि हमारे द्वारा इस प्रकार प्राणी का वध ना हो, किसी को भी हमारे द्वारा कोई कष्ट ना पहुंचे। सभी लोग जीना चाहते, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे सभी लोग जीना चाहते हैं, सभी प्राणी मात्र जीना चाहता है। तो सभी को अपने अपने अधिकार से जीने का हक है। हम किसी को मारने के काबिल नहीं है, फिर भी हम मारने का प्रयास करते हैं, तो ये बहुत बड़ा घोर पाप कहा जाता है। अहिंसा, सभी जितने भी व्रत है, 12 व्रत जो हमारे बताए गए हैं, उन सभी 12 व्रतों में अहिंसा व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अहिंसा व्रत जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पालन करने में दुष्कर है।
उतना ही पालन करना कठिन है। अहिंसा इतनी सूक्ष्म हिंसा बताई है हमारे यहाँ, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में हिंसा बताई गई है कि उसको पालन करना, सर्वथा अहिंसा का पालन करना बहुत मुश्किल बात होती है। क्योंकि सिर्फ किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं है, किसी जीव का बुरा चाहना ये भी एक प्रकार की हिंसा है। कुविचार करना, हमारे मन में दुष्ट प्रकार विचार आना, दुष्चिंतन होना, ये भी हिंसा होती है। दूसरों को कोई वस्तु चाहिए और उस वस्तु पर हम अपना अधिकार जमा ले, ये भी हिंसा होती है। ऐसे अनेक प्रकार की हिंसाएं होती है। तो हिंसा बहुत सूक्ष्मता से देखना है कि हमारे द्वारा कैसे कैसे हिंसा होती है। हम जीवों को तो नहीं मारते हैं, चींटी को भी बचाते हैं, चलते हुए नीचे देखकर चलते हैं, बैठते हैं तो स्थान देकर बैठते हैं। हमारे द्वारा कोई किसी भी जीव को तकलीफ हो ऐसा काम हम नहीं करते हैं, फिर भी हमें हिंसा लगती है। तो हिंसा के कौन कौन से रूप है? तो कहा है कि हिंसा 3 प्रकार से मुख्यतः होती है। 3 प्रकार से हिंसा मुख्यतः होती है। कौन से 3 प्रकार है? एक होती है मनसा, दूसरी वाचा और तीसरी कर्मणा। मन से हिंसा होती है, वचन से हिंसा होती है और कार्य से हिंसा होती है। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से हिंसा होती है। अब मनसा हिंसा कैसे होती है? मन से हिंसा कैसे करते हैं? मन से भाव हिंसा होती है। मन से हम किसी के प्रकार बारे में बुरा चिंतन करते हैं, किसी का बुरा हो जाए, किसी का उसकी नुकसान हो जाना चाहिए, उसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, वो मुझे तकलीफ दे रहा है ना तो उसका कुछ तो भी उसको उसका फल मिलना चाहिए। जैसे मैं एकदम भगवान का रूप हूँ, मुझे तकलीफ दी तो उसको फल उसको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार दूसरे के बारे में बुरा चिंतन करना। फिर मन में अति क्रोध की भावना लाना, अति अहंकार की भावना लाना, माया कपट की भावना लाना, लोभ, अतिशय लोभ करना, ये जो वृत्तियां होती है, राग द्वेष की भावना बहुत ज्यादा तीव्रता से आना। तो मन में ये जो विचार होते हैं, अति प्रकार प्रमाण में क्रोध होता है, कषाय होती है, तो वो भी भाव हिंसा है। क्योंकि क्योंकि ये आत्महिंसा होती है। बहुत ज्यादा मन में कषाय उत्पन्न होना, राग द्वेष के भाव तीव्रता से होना, भाव होना, इसके कारण से आत्महिंसा होती है। हिंसा तो हिंसा ही है, स्वयं की हिंसा हो या औरों की हिंसा होती हो, सभी प्रकार की हिंसा ही होती है। तो आत्महिंसा तो और भी ज्यादा खतरनाक होती है। आत्महिंसा कैसे होती है? हमारे मन में जब कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं, तो कषाय के भाव उत्पन्न कब होते हैं? जब हमारा ध्यान पर में जाता है। पर में हमारा जितना ध्यान जाएगा उतने कषायिक भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हम कषायाधीन हो जाते हैं, कर्माधीन हो जाते हैं, और कर्माधीन होने के कारण से हम स्वयं को भूल जाते हैं। स्वयं को भूल जाना और पर में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाना, तो ये स्वयं की हिंसा हो गई। क्योंकि आपने अपने आप को ही पहचाना नहीं है, अपने आप की ही दया आपके मन में नहीं है, आप औरों की दया क्या पालोगे? औरों की दया कब पालेंगे? जब आत्मवत सर्वभूतेषु, जब हम स्वयं की दया करेंगे, स्वयं की जीव दया करेंगे, आत्म दया करेंगे, तब हम दूसरों की दया कर सकते हैं। तो आत्महिंसा यानी अति क्रोध में आना, अति मान में आना, अति अहंकार में आना, इन बातों के कारण से हिंसा होती है। ये भाव हिंसा है। फिर हम लोग संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, मित्र परिवार के साथ रहते हैं, तो बहुत सारे शत्रुओं को हम निर्माण कर लेते हैं। अपने अपने मन से ऐसे ऐसा हमारा रहना ऐसा हो जाता है, हम मन से शत्रुता निर्माण कर लेते हैं। तो जितनी ज्यादा शत्रुता निर्माण करते हैं, उतनी ज्यादा हिंसक वृत्ति हमारी बढ़ती जाती है, उतनी हिंसा हमारी होती जाती है। फिर हम लोग ऐसे कुछ पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, कोई सीरियल्स देखते हैं, कोई दृश्य देखते हैं, कोई कोई नाटक सिनेमा वगैरह देखते हैं। तो उस समय वहां पर जो विलन का काम करने वाला होता है, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का जैसा काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके बारे में दुष्ट चिंतन करना कि ये बहुत जल्दी मर जाता अच्छा है, इसको इसकी सजा बहुत जल्दी मिलनी चाहिए, ये ऐसा ही जल्दी से गिर जाना चाहिए, इसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, इसको बीमारी हो जानी चाहिए, इस प्रकार के कुछ ना कुछ चिंतन करना,
इस प्रकार मन में ही दूसरे विलन के बारे में चिंतन कर, जबकि हमें पता है कि वो सारा नाटक है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, पर हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व उसमें हो जाते हैं देखते समय कि हमारे मन में उसी का चिंतन चालू रहता है। जो नट होता है या जो पात्र होता है, सुपात्र होता है, उसके बारे में हमारे मन में दया के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, सहानुभूति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और जो विलेन का काम कर रहा है उसके बारे में दुष्ट विचार हमारे मन में भी आने लग जाते हैं। तो इतने ज्यादा हम पर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये पर में इन्वॉल्व होना, ये भी हमारी हिंसा है, भाव हिंसा है। तो इस प्रकार के हिंसक परिणाम हमारे मन में आते रहते हैं। और बहुत बार क्या होता है, परिवार में, समाज में जब रहते हैं, तो हमारे मन में ऐसे कुछ कार्यक्रम चालू हो जाते हैं, कुछ कारस्थान हम रचने लग जाते हैं। ऐसा कुछ वातावरण निर्माण करते हैं, किसी के बारे में किसी को कुछ सजा देनी है, किसी को कुछ सबक सिखाना है, तो कुछ कपट कारस्थान हमारे मन में चालू हो जाता है, उसका चिंतन चालू हो जाता है। हमने क्या करना चाहिए ताकि उसको ऐसा सजा मिल सकती है। इस प्रकार के कट कारस्थानों का चिंतन करना, ये भी भाव हिंसा है। तो इस प्रकार की हिंसा जब हमारे द्वारा होती है, तो अशुभ कर्मों का बंध हम करते जाते हैं। हमें ध्यान में नहीं आता है कि हमारे मन में कैसे कैसे विचार चलते हैं, क्योंकि मन तो सतत चिंतनशील रहता है, कुछ न कुछ विषय उसको चाहिए ही। तो कुछ भी विषय सामने आता है तो उसके बारे में शुभ या अशुभ चिंतन हमारा शुरू हो जाता है, और इस शुभ अशुभ चिंतन के कारण से अशुभ चिंतन के कारण से अशुभ कर्मों का बंध हमारा होता जाता है। तो ये मानसिक हिंसा का प्रकार है। दूसरा है वाचिक हिंसा। वाचा वाचिक हिंसा होती है। वाचिक हिंसा कैसे होती है कि हमें जुबान मिली हुई है, हम बोल सकते हैं, शब्दों का उच्चारण हमारे मुंह से हो सकता है, हमारे पास भाषा वर्गना के पुद्गल है, तो उन भाषा वर्गना के पुद्गलों का दुरुपयोग करना, बोल सकते हैं इसलिए कुछ भी बकना, कुछ भी बोलना, गालियां बोलना, किसी को गालियां देना, झूठ बोलना, किसी को ठगने की भाषा करना, किसी का विश्वासघात करना, किसी को शब्द देना और शब्द देकर नहीं पालन करना, उसका वचन मतलब अपनी जुबान को गाड़ी के पहिए के समान चलाना। जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, वो घूमता रहता है, सतत घूमता रहता है, तो वैसे हमारी जुबान भी घूमती रहती है। अभी कुछ बोले, थोड़ी देर में दूसरा कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर में और तीसरा ही कुछ बोलेंगे। ऐसे जुबान को हमेशा घुमाते रहना, किसी का विश्वास संपादन न हो, ऐसी प्रकार से भाषा का उपयोग करना, तो इस कारण से वाचिक हिंसा होती है। और बहुत बार ऐसा होता है, किसी को टॉर्चर करने के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, लोगों के सामने ऐसा अपमान कर देते हैं कि वो बेचारा इतना घायल हो जाता है, मानसिक घायल हो जाता है। किसी के हृदय में छेद पड़े ऐसे शब्दों का उच्चारण करना, हृदय हृदय में छेद पड़े ऐसे शब्दों का उच्चारण, ऐसे मर्म भेदी शब्दों का उपयोग करना, तो इसके कारण से क्या होता है, ये वाचिक हिंसा होती है। सामने वाला दुखी होता है, भले वो जान से नहीं मरता है, पर मन से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तो ये भी हिंसा का ही प्रकार है, वाचिक हिंसा का ये प्रकार है। तीसरी है कायिक हिंसा। कायिक हिंसा क्या होती है, हिंसक वृत्ति से पेश आना, हमेशा मन में ऐसा गुस्सा ही भरा हुआ होता है, हिंसक वृत्ति, रौद्र ध्यान से ही भरे हुए होते हैं, किसी को भी देखा तो मारने की इच्छा, तोड़ने की इच्छा, ऐसा इतनी ज्यादा हिंसक वृत्ति से पेश आना, सबके सामने हिंसक वृत्ति से, कोई सामने दिखा तो वो देखने वाला डर जाएगा, ऐसे उसके सामने पेश आना, ये हिंसक वृत्ति से पेश आने जैसा कार्यक्रम है। दूसरा शारीरिक ऐसी क्रियाएं करना, ऐसे चलना, धप धप करते ऐसे चलना कि नीचे देखना ही नहीं कितने जीव मर रहे हैं, क्या हो रहा है, नीचे चींटियां है या कीड़े मकोड़े है, कुछ भी नहीं देखना, फटाफट फटाफट सिर्फ चलना है। चलते समय किसी को हमारा पैर लग रहा है, किसी को ठोकर लग रही है, किसी को कुछ तकलीफ हो रही है, वो कुछ भी नहीं देखना, हम अपने अकड़ में ही चलते रहना। तो इसके कारण से क्या होता है, ये कायिक हिंसा होती है।
सामने वाले को तकलीफ होती है। हमारे आचरण से, हमारे चलने से, हमारी कुछ क्रिया करने से सामने वाले को तकलीफ होती है, तो ये कायिक हिंसा होती है। फिर जीव हिंसा करते हुए कतराना नहीं, बिल्कुल मतलब चलते समय कितनी भी चींटियां मर गई है, कितने भी कीड़े मकोड़े मर गए हैं, कोई कुछ भी चलते समय ऐसे सर्प के ऊपर रास्ते में चल रहे हैं, कार में आप लोग जा रहे हैं, रास्ते में दिख रहा है बहुत बड़ा सांप है और एकदम फटाक से उसके ऊपर से कार चला दी, देखा है नहीं देखा, देखा करके उसके ऊपर से कार चला दी, तो ऐसी क्रियाएं करते हैं, तो ये कितनी खतरनाक हिंसा हमारे द्वारा होती है और उसके परिणाम भी बहुत अशुभ होते हैं। तो हिंसा, जीव हिंसा करते कतराना ही नहीं। ऐसे ही चलते रहते हैं, गाड़ियां तो ऐसे इतनी फास्ट चलाते हैं कि उसके नीचे कितने जीव आते हैं, कुत्ते आते हैं, बिल्ली आती है, कुछ दूसरे जीव जंतु आते हैं, उनको देखने का हमें टाइम ही नहीं है, हम अपने स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण से बहुत जीवों की हिंसा होती है। फिर हिंसा युक्त व्यापार करना, कुछ जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस में कितने जीवों को तकलीफ हो रही है, कितनी हिंसा हो रही है, उसका हमें नहीं, पैसा कितना मिल रहा है उतना ध्यान हमारा होता है। तो जहाँ धन मिल रहा है पर उसके कारण से कितनी हिंसा हो रही है, उसकी ओर ध्यान नहीं होना, ये भी कायिक हिंसा हमारी होती है। फिर कोई कत्तल खाना वगैरह चलाते हैं, कोई हिंसक व्यापार करते हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं करते हैं व्यापार, पर इनडायरेक्ट उनको सहायता करते हैं, उनको सामान पहुंचाना है, उनको कुछ सामान चाहिए, जो भी उनको जो चीजें लगती है उस वे वहां तक पहुंचाना, उनका मतलब जैसे कत्तल खाने वगैरह होते हैं, तो उनको टीन के डिब्बे वगैरह लगते हैं, फिर डोरियां लगती है, बहुत बहुत सारी चीजें लगती है, तो वो वहां सप्लाई करना, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट उस हिंसा में हम शामिल हो गए हैं, और जो हिंसक व्यापार चल रहा है उसमें हम शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हिंसक व्यापार जो होता है, व्यापार करना, कराना या करते हुए को सहायता देना, मदद करना, तो ये सारे हिंसा के रूप है। हिंसा के और भी रूप बहुत ज्यादा है। ये तीन मुख्य है, मनसा वाचा कर्मणा। फिर हिंसा के कुछ अतिचार होते हैं। अतिचार यानी क्या होता है, हमारे यहाँ चार शब्द आते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, चार प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे ये चार शब्द जो है, ये चार सीढ़ियां है, ये चार सीढ़ियां है, किसकी सीढ़ियां है, अशुभ कर्मों को संपादन करने की ये चार सीढ़ियां होती है। अशुभ कर्मों को संपादन करने की ये चार सीढ़ियां है। कौन सी, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये चार बातें होती है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने, हम लोगों ने अब चातुर्मास चल रहे हैं, तो चातुर्मास में बहुत लोग बहुत प्रकार के सौगंध लेते हैं, बहुत प्रकार की प्रतिज्ञाएं करते हैं, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना है, रात्रि में पानी भी नहीं पीना है, चौविहार करना है, रात के चौविहार करेंगे, ऐसा ऐसे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा ले लेते हैं, शाम को चौविहार के पचकान ले लेते हैं, पर रात में जैसे ही थोड़ी सी रात बीतती है, 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, तो एकदम से प्यास लगने लगती है, मन में एकदम ऐसी इतनी जोर से प्यास लगी है कि ऐसा लगता है कि अभी ठंडा पानी मिल जाए तो 2-3 गिलास पानी पी ले, इतनी ज्यादा प्यास जोर से लगती है। अब जैसे ही प्यास लग गई, तो मन में विचार आया कि बिना काम पचकान ले लिए, पानी की प्यास लगी है, अगर पानी नहीं पीऊंगा तो कैसे होगा, इस प्रकार का मन में चिंतन करना, इसको बोलते हैं अतिक्रम। अतिक्रम, क्रम में अति कर ली है, मतलब जो प्रत्याख्यान का क्रम चल रहा था उसमें अति कर ली है, उस प्रत्याख्यान में स्थिर न रहते हुए उसको, उसके बारे में अशुभ चिंतन कर रहे हैं कि बिना काम का पचकान ले लिया है, चौविहार लेने की कोई जरूरत नहीं थी, तिविहार ले लेता तो अच्छा रहता था, पानी पी सकता था, इस प्रकार का चिंतन करना ये अतिक्रम हो गया। फिर ऐसा चिंतन करने के बाद मन वापस, मन हमारा बहुत ज्यादा चंचल होता है, तो मन क्या कहता है कि भले ही पचकान लिए तो क्या हो गया, पचकान भी तो क्या शब्दों से ही पचकान लिया हुआ है, बाकी तो कुछ विशेष नहीं है, हम पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले तो क्या फर्क पड़ने वाला है, फिर आगे चाहे तो सवेरे सूरज उगने के बाद नौकासी कर लेंगे, पर अभी तो पानी पी लेते हैं, एक गिलास पानी पीने में इतना कोई हर्जा नहीं है, मन में थोड़ी सी तैयारी हो जाना,
पानी पीने की तैयारी मन में हो जाना, उसको बोलते हैं व्यतिक्रम। अतिक्रम यानी पचकान लिए उसका पश्चाताप होना, थोड़ा सा मन में चल विचल आ जाना, पश्चाताप होना, वो अतिक्रम हो गया। फिर पचकान तोड़ने की भावना होना, पचकान लिए है तो क्या हुआ, एक गिलास पानी पीने में कोई हर्जा नहीं है, ऐसे मन में विचार आना, उसको बोलते हैं व्यतिक्रम। फिर आगे क्रिया चलती शुरू हो जाती है कि वहां पानी के मटके तक पहुंचना, पानी पीना है तो वहां तक पहुंचना, जहां पानी रखा हुआ है वहां तक जाना, वहां तक जाने की जो क्रिया है कि नहीं मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, पानी नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, नहीं मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, तो मैं कुछ उसका जो प्रायश्चित होगा वो ले लूंगा, पर अभी तो मैं पानी पीऊंगा ही। इस प्रकार की भावना से मटके तक पहुंचना, इसको बोलते हैं अतिचार, इसको बोलते हैं अतिचार। और फिर वहां जाके पानी पीने की क्रिया कर लेना, पानी पी ही लेना, उसको बोलते हैं अनाचार। तो ये व्रत प्रत्याख्यान जब हम लेते हैं तो उनका भंग हमें इस प्रकार लगता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 बातें होती है। इसमें अनाचार अगर हो गया तो फिर हमारा पूरा व्रत भंग हो जाता है। अतिक्रम हुआ तो भंग, व्रत भंग की शुरुआत होती है, मानसिक थोड़ी सी मन चल विचलता आ गई है और वापस स्थिर हो गए तो बच जाते हैं। मन में विचार है कि बिना काम पचकान लिए है, पानी पी लेना चाहिए था, पानी खुला रखना चाहिए था, या पिया तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे मन में थोड़ा सा विचार आता है तो वो अतिक्रम है। वहां अगर संभल जाते हैं तो हम व्रत में स्थिर हो सकते हैं। पर व्यतिक्रम, तोड़ने की भावना और ज्यादा हो जाती, कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक गिलास पानी पी लेते तो कोई नहीं फर्क पड़ता, फिर भी वहां पर भी हम बच नहीं, बाबा मुझे पानी नहीं पीना है, मैंने पचकान लिए है ना, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, इस प्रकार वापस करके वहां पर भी स्थिर हो सकते हैं। तीसरा अतिचार, जहाँ मटके तक पहुंच गए हैं, पानी हाथ में ले लिया है, गिलास में पानी ले लिया है, तब तक अतिचार है, तभी भी आप संभल सकते हैं। अतिचार लगता है तब भी संभल सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है पानी, भले ही मैंने हाथ में ले लिया है पर नहीं मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, नहीं मुझे मेरे पचकान नहीं तोड़ने हैं, इस प्रकार वहां संभाला जा सकता है। पर जब पानी पी ही लेते हैं तब अनाचार हो जाता है, तब पूरा व्रत भंग हो जाता है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये अशुभ कर्मों को बांधने वाली क्रियाएं हैं, इनमें हम 3 तक संभल सकते हैं, थोड़ा बहुत दोष उसमें लगता है पर संभल सकते हैं और वापस पश्चाताप करके स्थिर हो सकते हैं। पर चौथा दोष जब लगता है, चौथी सीढ़ी जब पार कर लेते हैं तो फिर पूरे व्रत से भंग हमारे हो जाते हैं, व्रत पूरा भंग भ्रष्ट हो जाते हैं व्रतों से। तो इस प्रकार अतिचार कहे जाते हैं। तो हमारे जो 12 व्रत है ना, हर एक 12 व्रतों में 5-5 अतिचार बताए हैं। अतिचार तक अगर आप पहुंच गए हैं तो अनाचार से बचो, अनाचार में मत जाओ, अनाचार अतिचार से ही बच लो और वापस पीछे मुड़ जाओ, इस प्रकार की भावना से अतिचार बताए गए हैं। तो वे अतिचार कौन से हैं? जैसे प्राणातिपात है, प्राणातिपात व्रत बताया गया है, प्राणातिपात वीरमणम व्रत, पाणा स्वभाव छुलाओ पाणय वायावो वेरमणम, यानी स्थूल रूप से प्राणातिपात से मैं विरत होता हूँ। इस प्रकार की जब आप प्रतिज्ञा करते हैं तो वो प्रतिज्ञा लेने के बाद आपको कैसे कैसे दोष लग सकते हैं, अतिचार कौन कौन से उसमें लग सकते हैं, तो उन अतिचारों को समझकर उनसे बचने का प्रयास करना, ये इन अतिचारों को देने का मतलब यहाँ पर है। तो पहला पहला जो व्रत है प्राणातिपात, उसके 5 अतिचार है। स्वभाव छुलाओ पाणय वायो वेरमणम, प्राणातिपात के 5 अतिचार, बंधे वहे छे, आई भारे और भत्त पाण उच्छे। सबसे पहला है बंधे, जीवों की हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, प्राणों की हिंसा नहीं कर रहे हैं, हिंसा से आप विरत हो रहे हैं, पर फिर भी बंधे, बंधे, यह एक बहुत बड़ा आपका दोष लगता है उसमें, हिंसा का ही दोष लगता है इसमें। पर कैसा हिंसा का दोष लगता है? जैसे अपने अधीन कोई लोग है, कोई नौकर चाकर है
या पशु है, पक्षी है, जो भी जीव सृष्टि हमारे अधीन है, हम जिनके मालिक कहलाते हैं, ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों को ऐसे बंधन में बांधना कि जिसके कारण से उनके अंदर उनका गति संचार रुक जाए, शरीर संचार रुक जाए और रक्त संचार रुक जाए। मतलब ऐसे बंधन में बांधना उनको, जैसे गाय कुत्ता वगैरह है, उसको ऐसे कसकर बांधना। कोई मनुष्य किसी ने कुछ गलती की है तो उसको खंबे को ऐसे जोर से बांध देना, खंबे के साथ ऐसे बांध देते हैं। तो इतने जोर से बांधना, मजबूत बंधनों से बांधते हैं कि जिसके कारण से उसका गति संचार रुक जाता है, वो चल फिर नहीं सकता। जहाँ बंधा हुआ है वहीं पर उसको बंधे हुए रहना पड़ता है, तो गति संचार उसका रुक जाता है। फिर शरीर संचार भी रुक जाता है, वो हलन चलन भी नहीं करता है। जैसे बहुत सारे घर में ऐसे चोर डाकू वगैरह आते हैं और वे घर के लोगों को बांध देते हैं। तो बांध देते हैं तो वो लोग मुंह में ऐसा कुछ डाल देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, तो मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, या मुंह को चिकट पट्टी लगा देते हैं, तो मुंह से शब्द भी नहीं निकाल सकते हैं और शरीर से हलन चलन भी नहीं कर पाते हैं। हाथ पैर ऐसे बांध देते हैं कि शरीर संचार भी नहीं कर पाते हैं। तो ये शरीर संचार रोक देना, गति संचार रोकना, शरीर संचार रोकना, रक्त संचार भी रोक देना। रक्त का जो संक्रमण हो रहा है, ऐसा कसकर बांधा है कि पूरा रक्त रक्त प्रवाह भी हमारा बराबर नहीं हो रहा है, वहां पर भी रुकावट आ जाती है, इतना कसकर उसको बांध देना। तो इस प्रकार से बंधन में जब हम बांधते हैं किसी को, तो वो बंधे अतिचार लगता है, जैसे बंधन वाला अतिचार होता है। ये तो स्थूल रूप से हम देखते हैं कैसा बांधना। आजकल इतना कोई बांधता नहीं, सिर्फ चोर डाकू वगैरह बांधते हैं, पर घर में नौकर चाकरों को ऐसा नहीं बांधा जाता है, या जानवरों को भी इस प्रकार से नहीं बांधते हैं हम। पर हम दूसरी तरह से बांधते हैं, उन लोगों को दूसरी तरह से बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? किसी को वचन से बांध लेते हैं, किसी को ऐसा कुछ वचन दे देते हैं, किसी से ऐसा वचन ले लेते हैं कि उस वचन में वो बंधा होता है, उसके कारण से हम जो कहे वो उसको करना पड़ता है। तो ऐसे वचन में किसी को बांध लेते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी की कोई कमजोरी होती है, वो कमजोरी हमारे हाथ आ जाती है, तो उस कमजोरी के जोर पर उसको ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुमने मैंने कहा ऐसा काम नहीं किया तो ये तुम्हारा मैं भंडाफोड़ कर दूंगा, इस प्रकार का ब्लैकमेल करते हैं। तो ये ब्लैकमेल करना ये भी एक प्रकार का बंधन ही है, उसको बांधने जैसा ही है। किसी को नजरबंद कर लेते हैं, ऐसा ऐसा तो बंधन में नहीं बांधते हैं, पर उसको बोलते कि तुम मेरी नजर से नहीं हटना चाहिए, तुम यहीं पर बैठ के काम करना है, तुम्हें कहीं पर भी जाना नहीं है, वहां जाना नहीं है, उसके साथ बात करना नहीं है, उसके वहां पर जाना नहीं है। इस प्रकार के इतने बंधन डाल देते हैं कि वो कहीं हट ही नहीं सकता। सामने वाला व्यक्ति, कोई बहू है, सास है, या घर में कोई लड़की है, लड़का है, या नौकर चाकर है, किसी को भी ऐसा नजर कैद कर लेते हैं। तो नजर कैद करने के बाद वो व्यक्ति उनकी नजर झुकाकर कहीं जा ही नहीं सकता, नजर को छोड़कर कहीं पर जा नहीं सकता, ऐसे बंधन में आ जाते हैं। कोई कोई लोग ऐसी जासूसी करते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पूरी जासूसी करना। जासूसी करना, और जो जिसकी जासूसी की जाती है उसको ध्यान में आता है कि मेरा मेरे पीछे कोई जासूसी कर रहा है, तो वो इतना संभल संभल कर चलता है, डर डर कर चलता है। तो यह भी एक प्रकार का बंधन हो जाता है, जासूसी करना। फिर ऐसा कठोर अनुशासन रखना, ऐसा घर में भी ऐसा अनुशासन रखना, ऑफिस में ऐसा अनुशासन रखना, इतना कठोर अनुशासन कि जो वहां पर रहने वाले व्यक्ति है वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा मालिक कहेंगे, जैसा बड़े बड़े व्यक्ति जैसा कहेंगे, वैसा ही उनको सब कुछ करना पड़ता है, मन हो या न हो, पर जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना पड़ता है। ऐसा कठोर अनुशासन रखना, ये भी एक प्रकार का बंध है, अहिंसा है, हिंसा का प्रकार है। ये भी मानसिक हिंसा होती है, इससे इसके कारण से भी सामने वाले की मानसिक हिंसा का हमें दोष लगता है। फिर अपने अधीन जो लोग रहते हैं, उन लोगों को उनके समय से ज्यादा देर तक रोकना। अब जैसे उनका 5 बजे का समय हो चुका है, 5 बजे ऑफिस की छुट्टी हो रही है,
पर उनको ओवर टाइम काम करवाना उनसे, और ओवर टाइम काम करवा करवा के भी पैसे ओवर नहीं देना है, पैसे तो उतने ही रखना है, पर उनसे काम ज्यादा करवा के लेना है। उनको समय पर नहीं छोड़ना, समय पर उनको नहीं छोड़ना, और समय से ज्यादा समय तक उनको उनसे काम करवा के लेना, ये भी एक प्रकार का बंधन होता है, बंधे, इसमें भी बंधे का दोष लगता है। कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, काम की जरूरत है, उसको हम रख लेते हैं, और रखने के बाद उससे इतना ज्यादा काम करवा लेते हैं, उसको इतना ज्यादा बंधन में डाल देते हैं कि नहीं तुमको इतना करना ही पड़ेगा, नहीं तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, अभी तुम जा ही नहीं सकते, अभी तुम कर ही नहीं सकते, नहीं तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। इस प्रकार की बातें करके उसको इतना बंधन में रखना। कोई जरूरतमंद है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना और अपना काम ज्यादा करवा के लेना, और उसको ऐसे मानसिक तकलीफ देना, ये सारे क्या होते हैं, बंधे में आता है। बंधे अतिचार में ये सारे दोष लगते हैं। तो इस प्रकार से बहुत और भी प्रकार हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार से हम कैसे कैसे बंधन लोगों पर डालते हैं। डायरेक्ट बंधन में नहीं बांधते हैं, डोरी से नहीं बांधते हैं, पर विचारों से, मन से, नजर से, ऐसे ऐसे लोगों को बांध कर रखते हैं कि जिसके कारण से सामने वाला व्यक्ति मुक्त संचार नहीं कर पाता है, मुक्तता का, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता है, बैक पैक बंधन करो, में आ अपना जाता है, लंच नहीं। तो उसको बंधे कहते हैं। तो इस प्रकार बंध का अतिचार लगता है। दूसरा है वह यानी वध करना। वध करना यानी सिर्फ शरीर से, प्राणों से मुक्त करना ऐसा नहीं, वध अनेक प्रकार का होता है। वध करना यानी गाढ़ा घाव घालना, जिसको प्रतिक्रमण में आता है, गाढ़ा बंधन बांधा हो, गाढ़ा घाव घाला हो। गाढ़ा घाव घालना मतलब क्या करना, कि ऐसे शब्दों का उच्चारण करना कि सामने वाला इतना आहत हो जाता है, इतना अपमानित हो जाता है कि उसको आत्महत्या करने की भावना हो जाए, उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना, इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करना। जो अपने मतलब वाचिक हिंसा इस प्रकार से करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि उसको लगता है कि ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है, और वो मरने की भावना भार लेता है, मर जाता है। बहुत बार ऐसे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत लोगों के सामने या सभा में या मतलब जहाँ पर लोग, बहुत लोग हैं भीड़ में, अगर किसी का अपमान ऐसा किया जाता है, कुछ कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसका मर्म छेद किया जाता है, मर्म छेदी बात की जाती है, तो सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा आहत हो जाता है कि वो अपने आत्महत्या ही कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है, इस प्रकार की भावना उसके मन में आ जाती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक बार एक, अरे बाप रे, टाइम तो हो गया है हमारा, पर शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। एक ब्राह्मण था, उसको 7 पुत्रियां थी, बहुत ज्यादा गरीब था, और रोज उसकी पत्नी उसको कोसती रहती थी। पैसा कमाने जाता था तो उसको कहीं पैसा ही नहीं मिलता था, इतनी मेहनत करता था पर उसको कुछ नहीं मिलता था, पत्नी रोज कोसती जाती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि ऐसे रोज की पत्नी की डांट खाना, इतनी बातें कुछ कुछ बोलती रहती है, उसके अपेक्षा तो चलो अपन जाके आत्महत्या करके आते हैं। तो वो जंगल में जाता है, गांव के पास में ही जंगल था, तो जंगल में चला जाता है, और वहां ऐसा एकदम बिंदास पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। सामने से शेर आता है, बहुत बड़ा शेर आता है, और जैसे ही शेर आता है, ये देखता है शेर आ रहा है, पर इसने तो सोच ही लिया था कि मुझे तो मरना ही है, तो ये और भी तैयार होकर शेर के सामने बैठ जाता है। तो जैसे ही शेर के सामने बैठा, तो शेर को आश्चर्य हुआ, बाघ जो आ रहा था, टाइगर जो था, उसको आश्चर्य हुआ कि अरे, मुझे देखकर हर एक व्यक्ति अपनी जान बचाता है, और ये ऐसा कैसा व्यक्ति है जो सामने डटकर खड़ा है, मेरे सामने डटकर खड़ा है। तो उसने उसको पूछ लिया, शेर ने उसको पूछा कि भैया तुम ऐसे कैसे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है, मैं मारूंगा तुम्हें, ऐसा डर नहीं लगता है? तो उसने कहा कि मैं मरने के लिए ही तो आया हूँ,
मुझे जल्दी से खा लो और मुझे समाप्त कर दो ताकि मैं मुक्त हो जाऊंगा। शेर को एकदम से आश्चर्य हुआ और उस व्यक्ति के ऊपर दया भी आ गई। तो उसने कहा कि तुम मरना क्यों चाहते हो? तो उसने कहा कि रोज रोज की जिंदगी मेरी ऐसी है, मुझे इतना कमाने जाता हूँ पर कहीं कम पैसा मिलता नहीं है, घर चला नहीं पाता हूँ, साथ साथ लड़कियां है घर में और कुछ भी नहीं कर पाता हूँ मैं। तो ऐसे जीवन से तो मरा हुआ ही अच्छा है, तो मुझे तुम जल्दी से मार दो। तो शेर ने कहा कि ऐसी बात है, तो एक काम करो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। अब वो बोलने वाला शेर होगा, कुछ ऐसी भाषा उसकी होगी, पता नहीं, उनके दोनों का संवाद हो रहा था। तो शेर ने उसको इशारे से अपनी गुफा की ओर ले गया शेर। और गुफा की ओर ले जाने के बाद उसे वहां पर देखा, तो वहां पर बहुत सारे गहनों का ढेर पड़ा हुआ था। इतने सारे गहने, सोने के गहने थे, हीरे के गहने थे, बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ था। तो शेर ने उस आदमी को कहा कि ये सारा तुम ले जाओ, ये तुम्हारे काम का है, तुम ये सारा ले जाओ, क्योंकि मैं बहुत लोगों को मारता हूँ और मारने के बाद उनके शरीर पर जो ये गहने होते हैं, इन गहनों को लाके यहाँ रख देता हूँ। मेरे तो कुछ काम के है नहीं, तो ये तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे और तुम अपने अच्छे से लड़कियों की शादियां करो और घर अच्छा से परिवार चलाओ, तुमको ये बहुत काम आएगा। तो उसको एकदम आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, इतने सारे गहने मुझे मिल रहे हैं। तो उसने सब इकट्ठा किए, उसकी गठरी बांधी और अपने घर पे गया और फिर थोड़ा थोड़ा सोना बेचता गया और एकदम से घर व्यवस्थित कर लिया, लड़कियों का एकदम व्यवस्थित कर लिया, सब एकदम उसका व्यापार वगैरह शुरू कर दिया, एकदम बढ़िया काम उसका शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद उसने देखा अब एकदम वो पैसे वाले जैसा हो गया, इतने पैसे उसके पास आ गए थे, तो एकदम पैसे वाले जैसा हो गया। तो लड़कियों को बहुत फटाफट फटाफट शादियां, रिश्ते आने लग गए। तो उसने एक साथ सातों लड़कियों की शादियां तय कर ली। और सातों लड़कियों की शादियां तय करने के बाद उसने तय किया कि सभी की एक साथ शादी करवाऊंगा, एक ही मंडप में सबकी एक साथ शादी करवाऊंगा। तो उसे फिर ध्यान में आया कि अरे, जिसके कारण से मेरे इतने दिन पलटे हैं और इतना सब मैं पैसे धनवान बन गया हूँ, उस शेर को भी तो मुझे शादी में बुलाना चाहिए, लड़कियों की शादियां करवा रहा हूँ तो उस शेर को मुझे बुलाना चाहिए। तो वो वापस जंगल में जाता है, जंगल में जाकर शेर को कहता है कि देखो, तुम्हारी कृपा से मेरा सब कुछ अच्छा हो गया है। अब मैंने ऐसे वसंत पंचमी के दिन लड़कियों की शादी रखी है, तो तुमको कैसे भी करके शादी में आना है। तो उसने शेर ने कहा कि अरे भैया, तुम क्या बात करते हो, मैं अगर शादी में आया तो कोई भी तुम्हारी शादी में टिकेगा नहीं, सब लोग भाग जाएंगे मुझे देखकर। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं सभी को कहूंगा, क्योंकि तुम अब मेरे दोस्त बन गए हो, तुम तो किसी को खाओगे नहीं। तो तुम जैसे ही आओगे मैं सब लोगों को समझा दूंगा, कोई तुमसे डरेगा नहीं, और तुम आ जाना। अब सब शादी की तैयारियां हो गई और समय पर शेर बराबर शाम के समय बारात वगैरह सब आ गई, सब मंडप में इकट्ठा हो गए लोग, और सामने से बराबर शेर आने लग गया। समय पर वो वचन का पक्का था, तो वो बराबर समय पर आ गया। अब जैसे ही शेर को आते हुए देखा, ये भूल गया सब लोगों को कहना कि शेर भी आने वाला है शादी में, शेर भी आने वाला है, ये कहना भूल गया और शादी की गड़बड़ में रह गया। और एकदम से उसने देखा सब लोग भागदौड़ मच गई है, चारों ओर शेर शेर करके सब भागने लग गए हैं। अब वो क्या करता है, जल्दी जल्दी से माइक हाथ में लेता है और ऊपर खड़ा होता है, स्टेज पर खड़ा होता है, जोर जोर से बोलता है कि कोई भी घबराओ मत, कोई भी घबराओ मत, सभी शांत हो जाओ, सभी शांत हो जाओ। ये जो शेर आ रहा है ना, वो शेर मेरे पालतू कुत्ते के बराबर है, पालतू कुत्ते के समान है, इससे कोई घबराओ मत, ये किसी को खाएगा नहीं। अब इसने क्या शब्द कहा कि शेर मेरे पालतू कुत्ते के समान है। जैसे ही ये पालतू कुत्ते का समान शब्द शेर के कान में पड़ा, शेर को तो एकदम से तिलमिला उठा कि अरे, मैंने इसको इतनी मदद की है, इसको जीवदान दिया है, इतना धन दिया है, सब कुछ इसका किया है, और ये मुझे पालतू कुत्ता कहता है। एकदम से उसका स्वाभिमान एकदम से ये आहत हो गया। अब वो बोल रहा था कि फिर भी मैंने इसको दोस्त माना है, इसके घर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सब कार्यक्रम निर्विघ्नता से पार होने दो। तो वो जाके अपने स्थान पर बैठ गया, शेर भी शांति से बैठ गया, सभी लोग वापिस शांति से बैठ गए, शादियां पार हो गई, सब निकल गए जहां वहां, सब चले गए। अब दूसरे दिन ये वापिस शेर अपने जंगल में स्थान पे चला गया। अब दूसरे दिन ये वापिस गया शेर से मिलने के, बहुत अच्छा हुआ आप समय पर आ गए और इतना अच्छा मेरा सब काम हो गया। उसको धन्यवाद देने के लिए जैसे ही गया, तो शेर ने क्या किया कि शेर ने कहा कि देखो, ये तुम्हारे पास कटार है ना,
एकदम से उसको कहा कि तुम्हारे पास कटर है क्या? तो बोले हाँ, नहीं मेरे पास कटर नहीं है। बोले वो सामने पत्थर दिख रहा है, वो पत्थर उठाओ। तो उसने पत्थर उठाया। तो वो बोले कि ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? मैंने कहा ना पत्थर उठाओ, तो वो पत्थर उठाया और अपना पैर एक आगे किया और कहा कि जोर से इस पैर पर मारो पत्थर को। तो उसने कहा कि मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, अरे आपके तो मेरे ऊपर इतने उपकार है। शेर एकदम गुस्से में था, उसने कहा मैंने कहा ना मारो, तो मारा। तो उसने मारा, जोर से पत्थर मारा, वहां से खून निकलने लग गया। तो बोले अब तुम घर पे जाओ और 10 दिन के बाद वापस आके मुझे मिलना। तब अगर नहीं आए तो फिर देखना, मैंने तुम्हारा घर देखा हुआ है, सब लोगों को देखा हुआ है, फिर क्या करूंगा पता नहीं। 10 दिन के बाद बराबर आ जाना। तो वो वापिस 10 दिन के बाद वहां आता है। आता है तो शेर एकदम इतना ज्यादा घायल, इतना ज्यादा मुरझा हुआ, एकदम ऐसा बैठा हुआ था, निर्माल्य होके बैठा हुआ था। तो ये आया और कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या आप ऐसे क्यों लग रहे हो, आप में जो शौर्य था वो कहाँ चला गया, आप ऐसे कैसे हो गए? तो उसने कहा, शेर ने वापस अपना पैर बताया। बोले तुमने यहाँ पर घाव किया था पैर पर? बोले हाँ। तो अब दिख रहा है? बोले नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है। तो बोले 10 दिन में घाव मेरा ठीक हो गया, पैर का घाव तो ठीक हो गया, पर तुमने जो मन पर मेरा घाव लगाया है, वो घाव अभी तक ठीक नहीं हो पाया है और इसके आगे भी नहीं हो पाएगा। तुमने मुझे पालतू कुत्ते के बराबर मेरी बराबरी की है, पालतू कुत्ते के साथ मेरी बराबरी की है, इतनी तुम्हारी हिम्मत है, तुमने ऐसे मेरी कीमत की है, मुझे बहुत ज्यादा आहत कर दिया है। और ऐसे पालतू कुत्ते के समान जीवन जीने की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहते कहते शेर ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार शब्द हम जब उच्चारण करते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो उसका परिणाम कैसा आता है, कितना ज्यादा विपरीत परिणाम आ सकता है। जो हमारे उपकारी लोग हैं उनके बारे में बहुत अति परिचयात अवज्ञा भवति, बहुत ज्यादा परिचय जहाँ हो जाता है ना, तो वहाँ अवज्ञा बहुत जल्दी हमारे द्वारा हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम शब्द बोलते हैं तो वो शब्द सामने वाले के हृदय को छेद करने वाले हैं क्या, मर्म भेदी शब्द है क्या, उसको दुख देने वाले शब्द है क्या, उसको आहत होने वाले शब्द है क्या, उसके स्वाभिमान को ठोकर लगने वाले शब्द है क्या। ऐसे शब्दों का उच्चारण हमारे मन से, मुंह से नहीं निकलने चाहिए। अगर ऐसे उच्चारण हमारे मुंह से नहीं निकले तो हम वह अतिचार से बच सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट वध नहीं करते हैं, पर इनडायरेक्ट इस प्रकार से वध हमारे द्वारा होता रहता है। तो इस प्रकार इन अतिचारों से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। आज हमारे 2 अतिचार हुए हैं, टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कल अवसर आने पर आगे के अतिचार देखेंगे और ये हिंसा के परिणाम क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इन बातों में हम चिंतन करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। किसी को एकासना पचकना है, हात जोडले. ओम शांती शांती शांती. उभयसुरे एकासनारा एक तक उपरांत दिवसना 3 रात्नाच्या विहार पचकान अनर्थना भोगेनम सहसागरणम सह समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. किसी का उपवास था. ओम शांति शांति शांति. उगय सूर्य उपवासम पचक्षे दिवसना 3 रात्नाच्या विहार पचकान अनर्थना भोगेनम सहसागरणम सह समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. हाँ जी शकुताई. देर काफी हो गई बोला। हाँ 6 देर. उपवास पचकने मार्शल, हाँ 6 उपवास के पचकान लेने के। उपवास. अरे बाप रे. कौन आज है क्या? आज 5 है, 6 का हाँ नाम क्या है आपका? हेमलता चोरडिया। अच्छा हेमलता चौरडिया. अभी आप हैंड रेस कर रहे हो. हाँ जी आप वीडियो चालू करो तो आपकी. हाँ जी धन्यवाद. तो 6 उपवास, कल के 6 उपवास है ना. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माता साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरु नाथ की कृपा से उगय सूर्य 14 भत्तम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. 6 उपवास करने वालों को धन्यवाद. आगे के चर्चा नाम रखने वालों को धन्यवाद. चातुर्मास के दिनों को सार्थक करने वालों को धन्यवाद. मारा साहब 8 आंबील.
8वां एंडिल, अरे वाह। ओम शांती शांती शांती. उगय सूर्य ऐंबिलरा एकटक उपरांत દિવસના 3 રાતના 24 પચકાન 5 વિગેરા પચકાન અનથના ભોગનમ સહસ્રાગારણમ સવ સમાહી વત્યાગારણમ ઓસિરે ઓસિરે ઓસિરે. 8 ऐंबिल करने वालों को धन्यवाद. सभी तपस्या करने वालों को बहुत अनुमोदना, बहुत अनुमोदना, धन्यवाद सभी को. हाँ जी. मथे नंदन महाराज, सभी महाराज सबको भावपूर्वक वंदन और सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार. काफी समय हो चुका है, 5 मिनट में मैं बोलने का प्रयास करूंगी कि हम लोग जिस संसार में रहते हैं उसमें अनेक प्रकार के लोग हैं. कोई श्रीमंत है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई बुद्धिमान है, कोई मंद बुद्धि है, कोई बहुत पुण्यवान है, कोई के किसी के सारी बातों का अभाव है. ऐसे विचित्रता देखने के बाद मन में विचार आता है कि किस कारण से ऐसा होता होगा. तो ये सारा क्या है, हमारे कर्मों का खेल है. कर्मों का खेल है. अभी इस कर्मों के खेल से बचने के लिए हमें क्या है, उद्बोधन मिल रहा है. अभी हम प्रतिक्रमण करते हैं. प्रतिक्रमण में जो पहला स्थूल जो बोलते हैं प्राणातिपात, ये प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात करना, यानी जीवों की हिंसा. अभी जीवों की हिंसा स्थूल रूप से नहीं, प्रत्यक्ष हिंसा नहीं करना, क्योंकि जैन धर्म के संस्कार है, हमारा काफी चिंतन हुआ है. तो रियल में हम क्या करेंगे, जो जीव देखते हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं. लेकिन ऐसे कई जीव सृष्टि है कि जाने अनजाने में हमारे द्वारा उनकी हिंसा हो ही जाती है. जैसे स्थावर जीवों के बारे में हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि पानी, हवा, वायु, अग्नि, इसके जीव की हिंसा तो प्रतिक्षण, वनस्पति की हिंसा हमारे द्वारा तो होती रहती है. उसमें भी अर्थ अनर्थ दंड उस दिन हमने देखा था कि जो आवश्यक है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन बाकी के बातों में किस तरह से विवेक रखना है. आज हमने जो देखा है, मन से, वचन से और काया से, तीन से हमारे द्वारा हिंसा होती है. मन में अभी जो वस्तु प्रतिक्रमण जो करते हैं उसमें जो बोलते हैं कि त्रज्जु को मजबूत बंधन से बांधा हो, गाड़ी मार से मारा हो, अवयव का छेद किया हो. आज जो देखे हमने कि त्रज्जु को मजबूत बंधन से बांधना और गाड़ी घालना. तो ये जो बातें हैं, अभी हमें लगता है कि हम कहा अभी बैल या कोई भी जानवर है उनको तो हम बांध के रखते नहीं है. तो ये दोस्त हमें लगता है नहीं, ऐसा मन में आता है. लेकिन मन से कितने लोगों को हम नजर कैद कर लेते हैं, कितने बंधन में डाल देते हैं. क्योंकि मालिक और नौकर का नाता जब बनता है तो हमें लगता है हम पैसे देते हैं और उनसे हमें जितना देते हैं उससे ज्यादा काम लेने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि स्वार्थी बुद्धि है. हमारा मन ऐसा ही नहीं, हमें तो पैसे का सोचते हैं कि इतना पैसा देने के बाद उसने ऐसा तो करना ही चाहिए. ये जब भाव मन में आते हैं और उस भाव से हम लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, वो हमारे साहब ने इतना अच्छे से बताया कि हम क्या करते हैं, उसके कमजोरी का फायदा लेते हैं. कमजोरी का फायदा लेकर कि किसी की शक्ति के अनुसार उससे ज्यादा काम करना. अभी ये तो सारा बहुत सुंदर विवेचन, एक स्थूल का विवेचन जब हम सुनते हैं तो प्रतिक्रमण का सही अर्थ खाली शब्दों को रटना नहीं है, शब्दों को बोलना नहीं है कि किस तरह से हमारे द्वारा हिंसा होती है, मन से कैसी होती है, वचन से किसी के बारे में बुरा विचार करना, बुरा चिंतन करना, किसी के ईर्ष्या भाव कि उसका इतना अच्छा है, वो हमें, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास इतना है. ऐसा विचार कर करके अगर किसी का बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है, आपके बच्चे की बुद्धि थोड़ी कम है तो आपको वो भी कभी कभी आ जाता है. और किसी किसी की बहुत प्रशंसा हो रही है तो उस समय भी आपका मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है. देखो मैं तो इतना करती हूँ लेकिन मेरे बारे में तो कोई नहीं बोलता है, उसकी तो हमेशा प्रशंसा होती है. ऐसे मन से कितने सारे विचार करके हम कर्म बांध प्लीज म्यूट करिए सबको, प्लीज म्यूट करिए सबको. किसकी आवाज आ रही है? हाँ, अर्चना म्यूट करो सबको.
अर्जुन हाँ हाँ किसका म्यूट करो सबको। आप अनम्यूट करके बोलो। हाँ हाँ बोलो। चलो आगे, किसके कुछ सवाल हैंड रेज किसके हैं? अर्चना। हाँ हाँ हैंडरेज वालों, मामी साहब हैंडरेज वालों को लेते हैं अभी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सुनीता जी आपको अनम्यूट किया है। सुनीता जी, वैशाली पगारिया, वैशाली पगारिया, आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ आवाज तो आ रही है। वैशाली जी आ रही है। पगारिया, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि गाय को हम जो चारा देते हैं, तो एक हिंसा। सेकंड, उससे भी उसका हिंसा होती है क्या? अब गाय को चारा देने के पीछे हमारे भाव क्या है, उसको उसका तो वो आहार है। उस आहार को देते समय भले उसमें हिंसा हमें दिखती है, पर उसके पीछे भाव हमारे है कि गाय को साता पहुंचे, गाय को अपना अनाज मिले। तो उसमें हिंसा बहुत कम लगती है, उसमें जीव दया का काम ज्यादा होता है। बोलने दे तो चालू कर। घास चारे की हिंसा तो लगती है, पर जीव दया का काम बड़ा होता है। चंचल आंटी आपको अनम्यूट किया है। हाँ हाँ मथेन ಒಂದೇನ್ ಮರ್ಸಕ್ हाँ जयपाल। हाँ मर्सब जिसम हना पचकन दुयेम तिवेनम रेवे ता आपला तिवेनम है हाँ पण हिंसा तो हुए છે कारण વર્ષે તો રેજ નહીં સકા बराबर है। हाँ तो પછી ઉન तिवेनम रो કઈ અર્થ હુએલા પછી टीवी है ना, मतलब जो साधक है, पंच महाव्रतधारी जो होते हैं, उनको इस प्रकार की मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, कायिक हिंसा, डायरेक्ट किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। उसका उपयोग उनको रखना है, इन बातों का ध्यान उनको रखना होता है। अब जो थोड़ी बहुत चलने में फिरने में जो जो भी जहां जहां भी हिंसा थोड़ी बहुत लगती है, तो हम लोगों को तुरंत ध्यान करना होता है, कायकसर्ग करना होता है, इर्या वैया का ध्यान करके उस हिंसा से जो भी चलने फिरने में जो भी हिंसा लगती है उसका तुरंत प्रायश्चित हमें करना होता है। तुरंत हम ध्यान करते हैं, कायकसर्ग करते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना बचने का प्रयास करते हैं साधु संत हिंसा से। हाँ पर अगर कुछ लगती है तो फिर प्रतिक्रमण में उसकी माफी तो ले ही लेते। फिर पहला पाणाई वाया वेरमणम, स्वभाव पाणाई वाया वेरमणम होता है, तो उसमें फिर जो जो भी दोष लगते हैं उन दोषों की आलोचना कर लेते हैं, पर बहुत ज्यादा विवेक पूर्ण बचने का प्रयास करते हैं। साधु संतों का ये काम होता है। हाँ नहीं मतलब हम तपश्चर्या वगैरह करते हैं तो हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है उनको भी खाने को नहीं मिलता है, हाँ वो मरते हैं। तो ये भी तो एक हिंसा ही लगती है। उनका आहार हम जो खाते वही उनका आहार नहीं होता है। हम जो आहार लेते हैं वही हाँ आहार बैक्टीरिया का नहीं होता है। बैक्टीरिया का आहार क्या होता है, हमारे शरीर में जो अन्य पेशियां होती है, जो अन्य तत्व होते हैं, वे उनका आहार होता है। वो तो उनको मिलता ही है। हम अपना आहार हम नहीं लेते हैं, तो हमें अपने आहार से हम मतलब जो पानन जो होता है, खाने पीने की जो चीजें हमारे लिए होती है वो हाँ हम लेते हैं, पर हमारे शरीर में बाकी तो तत्व है ही।
शरीर में पानी भी है, चर्बी भी है, सब कुछ रहता है। तो बैक्टीरिया की हिंसा नहीं होती है उसमें, अच्छा बैक्टीरिया की हिंसा नहीं होती है, वो तो रहते ही है। अच्छा, वो रहते हैं। हाँ, नंदन माता, थैंक यू। हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसको भी वो खा लेते हैं, हमको स्वस्थ बना देते हैं। उल्टा उल्टा होता है। हम्म, अगर बच्चों को बंधन में हम्म। रखे तो भी पाप लगता है क्या? बच्चों को बंधन में रखने के पीछे हमारे भाव क्या है, हम कैसे बंधन में रखते हैं। बहुत ज्यादा बर्डन देते हैं कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, पर उनके ऊपर इतना ज्यादा जोर देते नहीं, तुमको इतने मार्क्स मिलने ही चाहिए, ऐसा इस प्रकार से अब पढ़ाई तुम्हारी होनी ही चाहिए, इतना तुमको करना ही है, इस प्रकार के जब बंधन डालते हैं तो वो एक प्रकार की हिंसा होती है। बच्चों को बच्चे जैसा ही रहने देना चाहिए, उसको जिसमें इंटरेस्ट है उतनी ही बातें उनको करने देनी चाहिए। पढ़ाई करवाना है, पर पढ़ाई करवाते समय भी उतना ज्यादा बंधन उनके ऊपर नहीं लाना है। हमारी अपेक्षाएं हम उनके ऊपर लाते हैं, हमें लगता है कि मेरा बच्चा प्रथम फर्स्ट ही आना चाहिए, मेरा बच्चा क्लास में टॉप पर ही होना चाहिए, तो हम अपनी भावना उनके ऊपर ला देते हैं, अपनी भावना जब उनके ऊपर डालते हैं और उस हिसाब से उसको बर्डन देते हैं, उसको अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो बंधे हैं, वो भी एक प्रकार का बंधन होता है, वो हिंसा का दोष लगता है उसमें। अभ्यास करवाना है पर इतना ज्यादा बंधन देके अभ्यास नहीं करवाना है उससे। शकुंजी जैन, आपको हैंडल अनम्यूट किया है। मथेन मंदन भरोसा। हाँ अभी जी। जो आपने बताया ना कि वो बैक्टीरिया वो शरीर के उस कोशिका, हाँ तो ये है कि एक बार कोई वो लेख आया था, तो डॉक्टर्स जो इस पे रिसर्च कर रहे थे कैंसर पे, तो उन्होंने यही बताया कि कैंसर के इलाज के लिए उनको भूखा रखा जाता है, और जब वो भूखे रहते हैं तो वो जो उनके जो सेल्स खराब होते हैं ना, जो सड़े हुए सेल्स हाँ जो हाँ होते हैं, तो उसी पे वो बैक्टीरिया मतलब ग्रो करते हैं, जिंदा रहते हैं, तो उनका बराबर। इलाज वो भूखे रखने से भी करते हैं। तो ये एक लेख हाँ आया था, इसलिए कि हाँ, इसका भी महत्व जाता है। वही कहा ना, शरीर में जो बीमारी होती है ना, उन बीमारियों को वो बैक्टीरिया। वो कैंसर के बहुत इलाज में आपने ऐसा आया था अच्छा, कि भूखे रखकर हाँ उसका इलाज किया। हाँ, बराबर है। और एक एक प्रश्न था मतिंदामी कि हम हाँ, जैसे तपस्या करते हैं ना, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमको कि तपस्या में कितना आगे बढ़ना है। जैसे कभी शक्ति तो होती है, पर कभी मन विचलित होता है कि इतना कब करें, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, करें कि नहीं हाँ, करें, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। थोड़ा बराबर। सामर्थ्य रहता भी है और बल भी मिलता है देव गुरु की कृपा से, पर फिर भी थोड़ा विचलित भी होते हैं। हाँ, वो कॉन्फिडेंस की ये कमी। लगता है कि हमें कमजोरी आएगी, पर ऐसा नहीं, तपश्चर्या से कभी कमजोरी नहीं आती है। पहली बात तो ये होती है कि तपश्चर्या से कमजोरी नहीं आती है, हमारा मन कमजोर हो जाता है बहुत बार, और तपश्चर्या से उल्टा अंतर की शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे हमारी तपश्चर्या के साथ जब साधना चलती है, साधना में तपश्चर्या हम करते हैं, तो उस तपश्चर्या से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। देखो, अब तपश्चर्या करने पर चेहरे के ऊपर अलग प्रकार की चमक आती है, एकदम तेजस्वी चेहरा लगता है, उनके बहुत अंदर ताकत होती है, पर उस ताकत का हमें उपयोग करना नहीं आता है, हमारा मन कमजोर हो जाता है। सभी कहते हैं अरे बाप रे, इतनी तपस्या करेंगे कमजोर हो जाओगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, तो तपस्या से नहीं होता है, तपस्या से तो शक्ति बढ़ती है। भगवान महावीर स्वामी ने तो कितनी तपस्या की थी, 12.5 वर्ष में 11.5 वर्ष तक तपस्या ही की थी उन्होंने, पर कहीं कमजोर नजर नहीं आए वो। कमजोरी हमारे अंदर है, हमारे मन में कमजोरी होती है। बहुत बहुत संज्ञान धन्यवाद। है ना हमारा सब अप्रोच चाहिए। हाँ अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अभी संज्ञान मंगल, है ना अप्रोच चाहिए। क्या बोल क्या? रहे हैं आप? हमारा सब आपको संज्ञान तो ना, तो इन्होंने भी इतनी तपस्या कर पाया ना, हाँ, तो आगे थोड़ी वैसा संज्ञान है कि इतनी तपस्या कर सका हमारा सा आपण। कर सके ना, आबार भी है ना, वे हंसरत्न विजय जी महाराज साहब है, कितनी तपस्या करे वे, कितनी तपस्या है उनकी अच्छा। बाप रे, और इतनी सी भी कमजोरी नहीं, तपस्या में वे विहार भी करते हैं।
80 उपवास में वो बिहार से नासिक से पुणे बम्बई जाते हैं, बम्बई में जाके फिर पारना करते हैं। इतनी ज्यादा तपस्या हमने अपने आप देखा है, बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं। तो तपस्या अभी हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। हाँ, अब मंगल पाठ लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ज्यादा टाइम ले चुके हैं। मंगल पाठ। हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, वरुण चरणा को जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भक्त की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार माती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रभुदास जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। के आनंद की जय। व्रत को धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 9 बजे। सभी ने याद से 9 बजे जुड़ना है। अभी भी टाइम नहीं गया है, 5 ही क्लास हुए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जूम मीटिंग की लिंक भेज सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं श्रावक के 12 व्रत सुनने के लिए। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे बराबर रात 9 बजे।